अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज हम जा रहे थे अम्मी के यहाँ। आज है संडे का दिन और ये संडे का व्लॉग है। तो बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड जी की भी छुट्टी थी, तो अम्मी ने बोला कि आ जाओ। काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि आ जाओ आ जाओ, आज एक रोज़ा हम लोगों के साथ भी खोल लो। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। रमज़ानों का रूटीन इतना कोई ज़्यादा बिजी होता है ना, तो जी क्या करें, हम नहीं होता हमारे जाना, जिसके लिए हम अपनी मम्मी को सॉरी भी बोल चुके हैं। अम्मी सब समझती भी हैं, लेकिन बोली आज तो संडे है, सबकी छुट्टी है, तो आज तो प्लीज़ आ ही जाओ। और बहुत ज़्यादा पापा भी मेरे पीछे पड़े हुए थे, आ जाओ बेटा आ जाओ बेटा। तो मैंने सोचा माँ बाप का भी कहना नहीं टालना चाहिए, हस्बैंड जी को राज़ी करा के प्लीज़ चलिए। तो यहाँ देखिए सहरी का टाइम हो रहा था, तो मैं बनाने लग गई थी सहरी। और सहरी मैंने की थी, मेरे हस्बैंड ने की थी, और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, हम तीनों रोज़े रखते हैं, तो हम तीनों ही सहरी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लच्छे वाला पराठा बना रही थी। तो मैं जब लच्छे वाला पराठा बनाती हूँ ना, तो उस पे मैं सूखा जो आटा होता है ना, थोड़ा सा वो मैं ना स्प्रिंकल कर देती हूँ, जिससे क्या है ना, जो हमारे वो तह होती है ना, जो वो अच्छे से रुमाली रोटी बोलते हैं जिसको, अच्छे से ना लच्छे खुल के आते हैं। तो कभी भी आप भी बनाए ना। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ को मैंने कहते सुना है कि हम तो बनाते तो इतने अच्छे लच्छे नहीं बनते रूही जितने आपके बनते। तो उसका सीक्रेट यही है कि मैं जब ऑयल डालती हूँ, ऑयल को पूरा फैला के फिर उसके ऊपर मैं सूखा आटा जो होता है ना वो फैला देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको फोल्ड करती हूँ। फिर अगर मेरे को और तेल लगाना होता है तो वो भी लगाती हूँ, फिर भी सूखा आटा लगाती हूँ। मतलब जितनी बार आप तेल लगा रहे ना, उतनी बार आपको सूखा आटा स्प्रिंकल करना ही है। तो जी देखिए, यहाँ पर हमारा आटा भी रेडी हो चुका था पराठा, और मैं बना रही थी फटाफट से। अच्छा, रमज़ानों में ना सहरी में अब जो एंड के दिन आए ना, तो इतना कोई उठने में ज़ोर आता है ना, मतलब पूछिए मत। इतने में मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आने लग जाता है। हस्बैंड जी उठाते हैं, अरे रूही उठो। वो उठ जाते हैं, फिर वो तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो उठाते हैं मुझे, अरे उठो सहरी का टाइम हो रहा है। मतलब लेकिन एक दो रोज़ ही तो सहरी तो मेरी ऐसी गई है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। इतना कोई ज़्यादा मैं थकान हो जाती है, क्योंकि हमारे पे ज़िम्मेदारी इतनी रहती है। सहरी बनाना, इफ्तारी बनाना, घर के सारे काम, बच्चों को सँभालना, कपड़े वॉश करना। और चलो ये सारे काम हम कर भी लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन होता है ना वो नींद होती है। और रमज़ानों में नींद ही पूरी नहीं होती। लेकिन ये कहते हैं कि जो ये रातें होती हैं ना, ये सोने की नहीं इबादत की होती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बॉडी तो इतनी कोई ज़्यादा थक जाती है ना, फिर मैं कैसे ना कैसे हिम्मत करके उठती हूँ, सहरी वगैरह बनाती हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन ये है कि जितना भी काम मैं करती हूँ ना, अपना सारा अपने दिल से करती हूँ। तो मैं ही नहीं, जितनी भी माएँ होती हैं, जितनी भी हाउसवाइफ़ होती हैं, वो जितने भी काम करती हैं ना अपने दिल से करती हैं। वो चाहती हैं कि हम जो भी काम करें हमारे घर वाले उससे खुश हों। तो ये देखिए, साथ ही मैंने ना जो मिल्क था ना वो भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा हाँ, वैसे ना हम रूटीन में नहीं खाते पराठे वगैरह, लेकिन ये है कि ना कल मेरे बेटे ने रात को रोटी नहीं खाई थी, तो बोला मम्मा मुझे सहरी में बना देना, वरना ऐसे हम नहीं खाते। क्योंकि रात का खाना डिनर जो होता है वो इतना लेट हो जाता है। हम इशा पढ़ के खाना खाते हैं, फिर खाना खा के हिम्मत ही नहीं होती कि है ना, मतलब कुछ और करा जाए। खाना वाना खा के बैठ जाते हैं, थोड़ी सी तालीम वगैरह कर लेते हैं, कुरान पढ़ना होता है तो वो पढ़ लेते हैं, फिर हम सो जाते हैं। फिर उसके बाद उठते हैं तो इतनी कोई भूख लगती नहीं है, तो बस दूध ब्रेड वगैरह यही हम लोग खा के सो जाते हैं। तो देखिए, हम रास्ते का मैंने आपको दिखाया था, हम जा रहे थे अम्मी के यहाँ। आज हमारी फ़र्स्ट इफ्तार है अम्मी के। हर बार मेरी एक दो इफ्तार तो अम्मी के होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज फिर हो रही थी। और यहाँ देखिए, इफ्तार की हमारे किचन में तैयारियाँ भी चल रही थी। मेरी जो भाभियाँ हैं, सारी लेडीज़ लोग कर रही थी तैयारियाँ माशाल्लाह से। यहाँ इफ्तार प्रिपरेशन चल रही थी, बड़े मज़े मज़े की इफ्तारी बन रही थी। और यहाँ देखिए, आयज़ा को, फ़ातिमा को, हारिस को खेल रहे थे, अस्का और ये सब। तो मैं जा रही थी छत के ऊपर, क्योंकि ना छत पे ना मेरा जो भाई है ना, वो है ना बना रहा था नहारी। तो सिगड़ी पे बना रहा था, क्योंकि किचन इतना छोटा है ना, तो वहाँ पर इफ्तारी की प्रिपरेशन चल रही थी। तो यहाँ पर फिर ना डिनर की रात की, इधर रात की डिनर की प्रिपरेशन चल रही थी। तो देखिए, मेरा भतीजा बैठा हुआ है, और मैं इससे बोल रही थी कि हाय बोलो यूट्यूब फैमिली को, लेकिन नहीं। जब हम बच्चों को बोलते ना, नहीं करते, वैसे अपने मन से सारा दिन करते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, सिगड़ी पे बड़ी ही शानदार। अच्छा, जो एक बात है, जो खाना कोयलों पे और चूल्हे पे इस पे बनता है ना टेस्ट का, वो है ना गैस पे नहीं बनता, ये हकीकत है। तो यहाँ देखिए, सिगड़ी पे नहारी बन रही थी, मेरे भाई ने ही बनवाई थी। और यहाँ सामने ना किसी के रोज़े की फंक्शन था छोटा मोटा, तो वो भी मैं देख रही थी।
और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। सामने जल महल आपको दिख ही रहा होगा, तो जस्ट जल महल के सामने ही हम लोगों का घर है। और यहाँ पे इतनी प्यारी मस्जिद भी, इसका नाम है नूरानी मस्जिद और एक मीनार की मस्जिद भी कहा जाता है। तो देखिए कितनी कोई खूबसूरत लग रही है ना। मैंने जूम करके आपको दिखाया था, अम्मी के कैमरे से मेरा कैमरा तो बहुत ख़राब है। इंशाल्लाह नया मोबाइल ज़रूर लूँगी, आप लोगों के सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर नया मोबाइल लूँगी। तो यहाँ देखिए इतनी बढ़िया सी बन के तैयार हो गई थी हमारी नाहरी, जो मेरे भाई ने बनाई थी और उसने ही हमारी दावत की थी। उसने बोला था आप आ जाना। और ये देखिए पड़ोसियों के घर का हाल, बकरा बकरी पाल के इन्होंने पूरा, इसकी स्मेल पूरे घर में हमारे आती है। तो जी देखिए दस्तरखान लग चुका था और यहाँ पर सारी जो इफ्तारी है वो रख दी गई थी। चना चाट थी और कस्टर्ड था, सारे फ्रूट्स थे, पकोड़े थे, फ्राइज़ थे, शरबत था, तरबूज था और फ्रूट चाट थी 2 तरह की। तो भई इतनी सारी इफ्तारी खा के तो ऐसा मज़ा सा आ गया था और मज़े-मज़े की चीज़ें बनी थी, टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो हम सब ने खाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करा। और ये खाने का नहीं, दुआओं का टाइम था, दुआए मग़फ़िरत का। तो हमने दुआएं मांगी अल्लाह से ढेरों ढेर, अपनी मग़फ़िरत की अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, अपने ख़ानदानों की, अहले उम्मती प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के हम आ गए थे घर, क्योंकि हस्बैंड जी को लेट हो जाता तरावी में। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तरावी 26 दिन की पढ़ रहे हैं, तो वो वहीं पढ़ते हैं जहाँ पढ़ते हैं। तो हम खाना पैक करा के ले आए थे, हमने खाया था घर पे खाना। और जी मैं ज़्यादा क्लिप बना भी नहीं पाई थी, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई अम्मी क्या, क्योंकि मैं ये कमीज़ सी रही थी। मैं जाते ही ज़ोहर पढ़ के और लग गई थी ये कमीज़ सीने। तो ये पापा ने ईद पे हमारा बनाया है, मेरी दोनों भाभियों का, मेरा, तीनों का सेम डिज़ाइन सेम कलर पापा ने बनाया है, हमेशा ही सेम बनाते हैं। तो जी कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये ड्रेस। इसकी वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना भी नहीं पाई। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कलर भी और डिज़ाइन भी। हमें तो बहुत अच्छा लगा था पसंद करके। पापा ने बोला था कि तुम खुद अपनी पसंद से ले आओ, तो हम चले गए थे तीनों और हमने अपनी पसंद से ले लिए थे एक जैसे। हम हमेशा ज़्यादातर एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक कलर के। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।